साम गौर सुंदर दऊ जोरी, निरखहि छवि जननी त्रंतोरी। चारियो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि साम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटी किनकिनी उदय त्रय रेखा, नाभि गभीर जांजहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। पुर मनिहार पद की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरनय पारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जहीं देखा। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रतिर मानी, तिन्ह की है गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय बाके। भगवान उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करे सिंगार पल न पोड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। करी पूजन नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गै जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मंदिर ना होई। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभित जोरे कर ठारी। देखा जीव नचावई जाहि, देखी भगति जो छोड़ई ताहि। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप
हो गए। स्तुति करी ना जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहूँ कहसी सुनु माई। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन्हा गुरु जाई, विप्रहन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। मन करम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धर जननी हठि धावा। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, तेजन बंजत किए विधाता। भय कुमार जभी सब भ्राता, दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बितेह बिड़ रही सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी व्रत अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। बंधु सखा संग लेहि बोलाई, बन मृग नित खेल ही जाई। पावन मृग मारि जिया जानी, दिन प्रति नर भी दिखावही आनी। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभि माथा। आए सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ जप जगे जोग मुनि करही, अति मारिच साबु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। इस बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा,
मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मिले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससि लोभा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस्कृपन किन्हु काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावऊं बारा। असुर समूह सता वही मोहि, मैं जाचन आयु नरपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशाचर बध मैं होब सनाथा। हे राजन, प्रसन्न मन से इन दोनों को मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं की। माघु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊं आजू सहरोसा। देह प्रांते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निशाचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सुनी नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु साम तमाला। कटी पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। साम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहित नीति पिता त्यजेउ भगवाना। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथि जिय चीन्हि, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हि। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। सब अस्त्र शस्त्र संपूर्ण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जगह करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। मुनि मार निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारि असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रन कर परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाय। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी।
गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे तीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, बेबेद दान मही देव ने पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी बिदे नगर निराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिभिद समीर सदा सुखदाता। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लै नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध बाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला।
सूर सचिव सेन बहु तेरे, नर्प ग्रह सर सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपा सब भांति सुहाई। कौशिक कहे ओ मोर मनु माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्हा प्रणामो चरण धरि माथा, दीन ही असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र पुरंदर सब आसादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ाऊ आनंद। कुशल प्रसन्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नर भी बैठारा। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौण वर्ण के दोनों सुकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयाउ विदेहु विशेषी। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है? कहीं यह भ्रम तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाव, कहो नाथ जनि करहु दुराव। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नरपनीका, बचन तुम्हार ना होई अलीका। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनु बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इसका साक्षी है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौण वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हें के प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलकत गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसिसी नाय पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गया राव ग्रह विदा कराई। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहि, प्रगट न कहि मन ही मुस्काहि। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जऊँ राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत लय आवो।
सुनी मुनि सु कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परे कर कटि भाथा, चारु चाप सरसो हत हाथा। तन अनुहरत सचु सुचंदन खोरी, सामल गौर मनोहर जोरी। केहरी कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक ताप तरे मोचन। कानन ही कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। सिर पर सुंदर चौकुनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं, और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सारे कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़ा हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखिन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहहि परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माहि, शोभा असी कहूँ सु नियति नाही। विष्णु चारे भुज विधि मुख चारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आहि, यह छवि सखी पटत्रिय जाहि। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गौरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी, जो नामोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कर जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हा रन अजर निशाचर मारे। साम गात कल कंज बिलोचन, जो मारे सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। गौर किशोर बेशुबर कांचे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनो सखीता सु सुमित्रा माता। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। गौ कह ए भूपति पहिचानी, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटि अविवेक ही भजई। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहु सखिनी का, एहि ब्याह अति हित सभी का। कऊ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा।
सबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनि अपर कहि मृदुबानी। सखी इन्ह कहा को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहाई। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परि हरिय न भोरे। जेहि बिरंची रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिसिगे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, बिमल बेदिका रुचिर संवारी। चहुँ दिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठी महिपाला। तेहि पाँच समीप चहुँ पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लहि बुलाई, सहित सने जाहि दो भाई। राम देखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाहि, जाने विलंबु त्रास मन माहि। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरि आई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करि जाई नहाय, नित्य निबाहि मुनि ही सिर नाय। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखऊ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सरसज बहुरंगा, जल खग कूचत
गुंजत भृंगा। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने सुंदर योग्य वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। देते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारणो निज हर्ष कर, पूछी सब ब्रदु बैन। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गौरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य ही हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कनकन, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितैत ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मन हु सकुच निमित्त जे दिगंचल। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, के ही पट तरु विधे कुम्हारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीड़ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में
लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बालमृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तबस सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलके हूँ परिहरि निमेष, अधिक स्नेह दे भय भोरी, शरद शशि ही जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामहि उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, जब सिया सकिन प्रेम बस जाने, कही न सकही कछु मन सकुचाने, लता भवन्ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जगु जनु जुग बिमल बिथु, जलद पटल बिल गाई, शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, सिंह की सी कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा, पर बस सखी लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता, पुनि आउब एहि बरी बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली, गोड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ बिलम्बु मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर रामु उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर सामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही, चारु चित भीति लिखिस लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय 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 गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु के, बसहु सदा उरपुर सभी के। किन्हु प्रगट ना कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी। सादर सिया प्रसाद सिर धरेउ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेउ। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले ही जाहि मनु राजा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्हि, पुनि असीस दुहु भाई नि दीन्ह। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिया मुख सरस देखि सुख पावा। बहुर विचारो किन्ह मन माही, सिया बदन समहिम कर नाही। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और कलंक की है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नरप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होहि टूटे धनुष सुखारे। उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगत तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नर दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिय दो भाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात,
चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीड़ भय भारी, सोची सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर सामल गौर शरीरा। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखी रूप महारंधीरा, मनहु वीर रसूधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन्ह प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विद्वानों ने प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु संप्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सब सहज प्रकाशा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चित्व भाय जहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। और अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कह कभी को। एहि विधि रह जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखो कस कौशल राऊ। सुंदर, सांवले और गौर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनि चारु मार मनुहरनि, भावती हृदय जाति नहीं बरनि। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि विकट बनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो की अली अबली लजाहि। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं। एड़ सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है।
देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्ष जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। करी बिनति निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुहर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चित्व सब को। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जाने कछु मर्मु विशेषा। भली रचना मुनि नरपसन कहेउ, राजा मुदित महासुख लहेउ। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु हुई देखी सब नरप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माहि, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजे हो भव धनुष विशाला, मेलि ही सिय राम उर्माला। अस बिचारे गब नहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बुताई। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दौ बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। अस कहि भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखी सुर नभ चढ़े बिमाना, बरसी सुमन करहि कल गाना। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिया बरनिया तेई उपमा देई, को कभी कहाई अजसु को लेई। जो पटत रियतिय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जऊँ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कछुपी सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथै पानी पंकज निज मारु। इस प्रकार सब जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहो नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सो जयमाला, अवचट चितिये सकल भुआरा। सिया चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई।